नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विथ डीएस में, जहां सीखना है सरल और सफलता है सुनिश्चित। तो स्वास्थ्य और सफलता दोनों के लिए ज़रूरी है विटामिन्स, और विटामिन विशेष की इस क्लास को देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। पहला नंबर हमारा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आप सभी को ज्ञात होगा, पता होगा। ऑप्शन सुन लीजिए, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, या लास्ट ऑप्शन है बेरी। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। जी, ऑप्शन नंबर ए जो है रतौंधी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी अंधापन, डी पेलेग्रा। तो विटामिन सी आप लोग जानते होंगे, जितने भी खट्टे फल या फिर खट्टी वाली जो चीज़ें हैं उसमें पाई जाती है विटामिन सी की मात्रा, और विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वह है ऑप्शन नंबर ए, हमारा स्कर्वी के साथ इसके आंसर चला जाएगा। जी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पर जो नाइट ब्लाइंडनेस दिख रहा है वही रतौंधी है ना। प्रश्न नंबर 1 में जो आपने देखा था विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, जिसका उत्तर था रतौंधी, तो उसे ही कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो चलिए प्रश्न नंबर 3, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका, इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स। डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर B1 जो आपको दिख रहा होगा, विटामिन B1, उसका अर्थ विटामिन बी ही है, जिसे B1 लिखा जाता है। तो विटामिन बी या B1 की कमी से होने वाला रोग बताइए, इसके आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेरी है ना। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। ए हड्डियों की मजबूती, बी रुधिर का थक्का बनाना, सी दृष्टि शक्ति बढ़ाना, और डी त्वचा की सुरक्षा। तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है ना, मेन वर्क, वो क्या होता है, अपना ब्लड क्लॉटिंग करता है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, रुधिर का थक्का बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन ई जिसे आप लोग जानते हैं सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है ना, जिसके कैप्सूल्स भी आते हैं, मेडिकल शॉप वगैरह में जाएंगे आप लोग तो देखे होंगे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शरीर में ऊर्जा देना, बी प्रजनन तंत्र को सुचारू रखना, सी रक्त का निर्माण, डी दृष्टि सुधारना। तो विटामिन ई का जो मेन वर्क है वो क्या होता है, प्रजनन तंत्र को सुचारू रखना, प्रजनन तंत्र को, और ये क्या है, सुंदरता का विटामिन बी से कहा जाता है। अपने जितने भी आपके कॉस्मेटिक चीज़ें आती हैं ना, लिपस्टिक हो गया, ये सब, लिपस्टिक तो नहीं लेकिन जो आपके क्रीम वगैरह आते हैं खासकर लेडीज़ों के, तो उन सब में विटामिन ई का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर उपरोक्त सभी। तो जल में घुलनशील नहीं है वो विटामिन कौन सा है, विटामिन डी है ना। विटामिन डी जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन डी को ही क्या है, जो सूर्य प्रकाश से मिलता है, इसे गरीबों का ही विटामिन कहा जाता है ना, गरीबों का विटामिन। और ये जल और वसा में घुलनशील विटामिन, इसका जो है एक ट्रिक है, ये जो आपका विटामिन बी और सी दिख रहा है ना, ये आपका फर्स्ट में जो विटामिन बी और सी, ये दोनों जो है वाटर में सोल्यूलेबल हैं, ये जल में घुलनशील है। और कीड़ा करके आप लोग याद रख लीजिए, कीड़ा जैसे हम लोग KEDA ऐसे रखते हैं ना, ये वाला केडा,
तो ये जो विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, ये चारों अलग अलग ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है आपका विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो भाई देखिए यहाँ पर आपका स्कार्बिक अम्ल है ना, स्कार्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ उत्तर चला जाएगा विटामिन सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा जो चैनल है उसको आप बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं MCQ आगे लेकर आने वाला हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसे टैप करके रखिए। पेडागॉजी और साइंस ये दो जो सब्जेक्ट हैं उनकी MCQ से इम्पॉर्टेंट वो सभी मैं आपको कराने वाला हूँ। और बीच बीच में हो सके तो मैं पेडागॉजी के लेक्चर क्लासेस भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स के साथ उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसके PDFs फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बस आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो चैनल है, लिंक वो दिया रहता है, मेरे यूट्यूब में शॉर्ट रील्स डला हुआ है, उसमें जाकर चैनल से जुड़ जाइए। आपको सभी शॉर्ट्स और जो भी मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा आप लोग को, उनके PDFs आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा के संपर्क में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। सूर्य से हमको जो विटामिन मिलता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी मिलता है ना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा नंबर है। आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मस्तिष्क क्षति, स्कर्वी, परनीसियस एनीमिया या बेरीबेरी। तो विटामिन B12 की कमी से होती है आपका परनीसियस एनीमिया, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी। परनीसियस एनीमिया जो होता है क्या है, हमारा जो आंत होता है, आंत में विटामिन B12 को अवशोषण होने का काम होता है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो वो अवशोषण नहीं हो पाता। और ये जो अपना विटामिन B12 है, ये रेड ब्लड सेल्स जो लाल रक्त कणिका होती है ना, उनको बनाने में ये प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसकी कमी जो हो जाती है तो रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं आपकी लाल रक्त कणिका, वो बनना कम हो जाते हैं। तो अब भाई लाल रक्त कणिका बनना ही कम हो जाएगा तो एनीमिया जो खून की कमी वाली बीमारी है वो तो होगी ही, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, विटामिन के किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए विटामिन के जो है प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाएगा? दूध, पालक, नींबू या फिर केला। तो विटामिन के जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका पालक के साथ, है ना। क्या है, कई बार चीज़ें जो हैं हमको भी कंफर्म नहीं रहती है, एक दो क्वेश्चंस, तो उनको देख लेना उचित रहता है मेरे ख्याल से, आई थिंक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ इसके आंसर चला जाएगा पालक। पालक जो है विटामिन के की प्रचुर मात्रा के लिए उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लास्ट 4 क्वेश्चंस और बचे हैं। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहेगा तो ही आपको चीज़ें जो हैं समझ आएंगी, है ना। वैसे तो MCQ इसमें मैंने शुरू में सरल चीज़ें ली हुई हैं, लेकिन बाद में क्या है कुछ कुछ लेवल मैंने इनमें इंक्रीज करा है। और विटामिन से जो प्रश्न हैं आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनमें विटामिन से आपके 1 या 2 नंबर के प्रश्न बनते ही हैं, है ना। तो विटामिन जो है अपने लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके साइंस सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट में नंबर इंक्रीज करने के लिए। जैसे आप लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होती है ना, तो उसमें भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दृष्टि संबंधित विटामिन कौन सा है? तो दृष्टि से रिलेटेड भाई आपने रतौंधी पढ़ लिया, है ना, जो क्या है विटामिन ए से रिलेटेड है। तो सीधा सा यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या विटामिन ए जो है दृष्टि संबंधित विटामिन है। चलिए
अगला प्रश्न है, किस विटामिन की अधिकता शरीर में विषैली हो सकती है? तो कौन सा विटामिन है जिसकी अधिक मात्रा हमारे बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक हो सकता है ना? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। तो इन ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी की अधिक मात्रा जो है हमारे शरीर के लिए भाई जहरीला हो सकता है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, या विटामिन ए की कमी से होता है, या फिर विटामिन डी की कमी से होता है। तो पेलेग्रा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग होता है वो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, है ना, इसकी कमी से होता है पेलेग्रा रोग। विटामिन B3, B5 ऐसे बहुत सारे विटामिन बी जो है उनके हैं जिनका रासायनिक नाम आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी वो भी पूछता है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था विटामिन B12, विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबाल्मिन, है ना। तो वैसे ही विटामिन B5 को पेंटाक्विनोन ऐसा है। विटामिन के इनके जो रासायनिक नाम है ना, इसका भी एक लेक्चर हम लोग छोटा सा बना लेंगे, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक जो विटामिन्स विशेष हैं इसका लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में स्वतः नहीं बनता? तो आपका जो विटामिन जितने भी हैं उनमें से कौन सा विटामिन है जो शरीर में स्वयं से क्या है, डेवलप नहीं होता है हमारे बॉडी में? ऑप्शन है आपका विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट कीजिए। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो विटामिन सी है वो हमारे बॉडी में खुद से नहीं बनता, इसे जो है हमको क्या है, नींबू है आपका, टमाटर है, या फिर संतरे हैं, आंवले हैं, ये जो खट्टी वाली चीज़ें हैं इन चीज़ों से हम क्या है विटामिन सी प्राप्त करते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, दोनों का लिंक प्रोवाइड किया गया है, जहां पर से जाकर आप जुड़ सकते हैं।